हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया। फ्रेंड्स, इंडिया में जल्द ही बहुत सारी न्यू बाइक्स लॉन्च होने वाली है। कुछ बाइक्स अपने इंडियन ब्रांड्स की होंगी और कुछ बाइक्स इटालियन, जापानीज और चाइनीज़ कंपनी की तरफ से होंगी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कौन सी बाइक इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जापानीज़ मैन्युफैक्चरर। तो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर यामा इंडियन मार्केट में एक नहीं बल्कि दो मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाला है। एक है यामा XSR 155 और दूसरी बाइक है यामा WR 155R। क्योंकि अभी हाल ही में यामा के इन दोनों बाइक्स की टेस्टिंग को स्पॉट किया गया है। यामा XSR 155 एक क्लासिक रेट्रो लुकिंग बाइक है और यह बाइक यामा के लेजेंडरी बाइक SR 400 से इंस्पायर है। इसमें राउंड LED हेडलैम्प, राउंड LED टेल लैम्प और राउंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा XSR 155 में रेट्रो टाइप फ्यूल टैंक मिलता है जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है। बाइक के फ्रंट में USD फॉक्स और रियर में मोनो शॉकर्स देखने को मिल सकते हैं। यामा XSR 155 के फ्रंट में 110/70 और रियर में 140/70 सेक्शन के 17 इंच के टायर एलॉय व्हील के साथ देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरी तरफ यामा WR 155R एक ऑफ रोड एडवेंचरर बाइक है और इसे यामा ने डबल क्रेडल फ्रेम पर डिज़ाइन किया है। WR 155R के फ्रंट में 21 इंच और रियर में 18 इंच के स्पोक व्हील के साथ आते हैं। इसमें 8 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और इसका वजन 135 किलोग्राम से 145 किलोग्राम के आसपास हो सकता है। इस बाइक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ हैलोजन हेडलैम्प आता है और इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में लिंक्ड मोनो शॉकर्स मिल जाते हैं। अगर इंजन की बात करें तो यामा ने XSR 155 और WR 155 में सेम इंजन दिया है और यामा का ये रिवोल्यूशनरी इंजन R15 में पहले से ही मौजूद है। इन दोनों बाइक्स को यामा इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाजार में बेच रही है और ये दोनों बाइक इंडियन मार्केट्स में दिसंबर 2025 में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इटालियन मैन्युफैक्चरर की आने वाली बाइक। जैसा कि इटालियन मैन्युफैक्चरर का नाम आने से आप जान ही गए होंगे कि हम किस मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पियाजियो ग्रुप के एप्रिलिया जल्द ही इंडियन मार्केट में एक एडवेंचरर बाइक टॉरेक 457 को लॉन्च करने वाला है। टॉरेक 457 एप्रिलिया के टॉरेक 660 से इंस्पायर है। इसका लुक्स और डिजाइन बिल्कुल टॉरेक 660 जैसा ही है, बस इसमें 660 सीसी की इंजन की जगह कंपनी ने 457 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया है और ये इंजन 9250 आरपीएम पर 35 किलोवाट की पावर और 6500 आरपीएम पर 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में 6 स्पीड ट्रांसमिशन, स्लीपर क्लच असिस्ट, फ्रंट में USD फॉक्स, रियर में लिंक्ड मोनोशॉकर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग, इंजन मैप और इंजन ब्रेक जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही इस बाइक में 4 राइडिंग मोड्स, अर्बन, एक्सप्लोर, ऑफ रोड और इंडिविजुअल मिल सकता है। एप्रिलिया टॉरेक 457 की प्राइस इंडिया में 4.5 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाइनीज मैन्युफैक्चरर CF मोटो की। तो CF मोटो इंडिया में एक एडवेंचरर टूरर बाइक MT450 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। MT450 का लुक्स और डिजाइन भी दूसरी सभी एडवेंचरर बाइक की तरह ही है और इसका लुक्स एप्रिलिया के टॉरेक 660 से काफी मिलता जुलता है। MT450 में 450 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC इंजन है और इस इंजन की मैक्सिमम पावर 8500 आरपीएम पर 31 किलोवाट और ये इंजन 6500 आरपीएम पर 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ ही MT450 में 6 स्पीड ट्रांसमिशन और स्लीपर क्लच असिस्ट भी है जो आज की मॉडर्न बाइक्स की जरूरत है। इसके फ्रंट में 21 इंच और रियर में 18 इंच के अलॉय स्पोक व्हील्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स में एडजस्टेबल सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोलर, ABC, TFT डिस्प्ले, फोल्डेबल रियर व्यू मिरर, 18 वॉट का टाइप C चार्जर, एडजस्टेबल विंडशीट जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। CF मोटो 450 को इंडिया में 4 लाख के प्राइस टैग पर लॉन्च कर सकता है। इन सभी के अलावा ऑस्ट्रिया की ब्रिक्सटन मोटरसाइकिल्स भी इंडिया में अपनी एडवेंचरर मोटरसाइकिल क्रॉस फायर 500 स्टोर को भी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। क्रॉस
क्रॉसफायर 500 स्टोर का डिजाइन बाकी सभी एडवेंचरर बाइक से हटकर है। ब्रिक्सटन की टीम ने इस एडवेंचरर मोटरसाइकिल को बहुत बारीकी से काम किया है, चाहे इसका डिजाइन हो या इंजन की परफॉर्मेंस या फिट एंड फिनिश, सब कुछ टॉप क्लास का है। क्रॉसफायर 500 में 486 सीसी का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर 4 वाल्व वाला इंजन है और इसका इंजन 8500 आरपीएम पर 35 किलोवाट की पावर और 6750 आरपीएम पर 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक के फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स और रियर में मोनोशॉक्स आते हैं। बाकी एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स और ऑल एलईडी लाइट सेटअप जैसे कॉमन फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। क्रॉसफायर 500 स्टोर की एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 5,60,000 से 5,80,000 के बीच हो सकती है। ये तो बात होगी फॉरेन ब्रांड्स की जो इंडिया में अपनी बाइक्स को लॉन्च करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने देसी ब्रांड की। तो सबसे पहला नाम आता है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड इंडिया में 2 मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। इसमें से एक है हिमालय 650 और दूसरी है हिमालय 750। हिमालय 650 में 650 सीसी का इंजन मिल सकता है। इस इंजन को रॉयल इनफील्ड पहले से ही कॉन्टिनेंटल जीटी से बोरो किया हुआ है। यह इंजन एक ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है जो 7250 आरपीएम पर 34.9 किलोवाट का पावर और 5150 आरपीएम पर 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगर फीचर्स की बात करें तो हिमालय 650 में हिमालय 450 वाले सारे फीचर्स जैसे ट्रिपल नेविगेशन, राइड बाय वायर जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड हिमालय 750 को भी लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसके फीचर्स की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। देसी ब्रांड रॉयल इनफील्ड के बाद अगली बारी है एक और देसी ब्रांड जिसे हम हीरो के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प भी आने वाले कुछ महीनों में 3 बाइक्स हीरो एक्सपल्स 421, एक्सपल्स 160 और मैवरिक 440 को नए अपडेट के साथ लॉन्च कर सकते हैं। वैसे तो मैवरिक 450 काफी समय से मार्केट में है, लेकिन इसकी सेल्स फिगर ना के बराबर है या फिर 0 है। तो कंपनी अब मैवरिक 440 में यूएसडी फॉक्स के नए अपडेट के साथ इसे मार्केट में दोबारा से रीलॉन्च कर सकती है, लेकिन अभी इसमें कुछ समय और लग सकता है क्योंकि अभी इस बाइक की टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा हीरो अपनी मोस्ट अवेटेड एडवेंचरर बाइक एक्सपल्स 421 को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही के कुछ दिनों में एक्सपल्स 421 को टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है और इसका पेटेंट डिजाइन भी लीक हो चुका है। इसका डिजाइन मौजूदा एक्सपल्स 210 से काफी अलग है। एक्सपल्स 421 का डिजाइन मस्कुलर है। इसमें टीएफटी डिस्प्ले, एलईडी लाइट सेटअप, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स जैसे मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे एक्सपल्स 421 में 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वाल्व इंजन देखने को मिल सकता है जो 45 बीएचपी की पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी डिटेल्स इसके लॉन्च होने के बाद ही पता चले। एक्सपल्स 421 के अलावा हीरो एक्सपल्स का छोटा वर्जन एक्सपल्स 160 को भी लॉन्च कर सकता है क्योंकि सड़कों पर इसकी टेस्टिंग इमेज को स्पाइड किया गया है। एक्सपल्स 160 में 160 सीसी का 2 वाल्व या 4 वाल्व इंजन हो सकता है जिसको हीरो काफी टाइम से एक्सट्रीम 160R सीरीज की बाइक्स में पहले से ही इस्तेमाल करती आ रही है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 1,25,000 के आसपास हो सकता है। अगर यामाहा XSR 155 को छोड़ दें तो आने वाले 2 से 3 महीनों में जितनी भी बाइक्स लॉन्च होंगी वो सारी की सारी एडवेंचरर टूरर बाइक्स हैं, जो ये दिखाता है कि इंडिया में भी अब एडवेंचरर टूरर बाइक्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है और इन बाइक्स को लेने के लिए लोग अपने जेब से पैसा खर्च करने को भी तैयार है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।